एपिसोड के स्टार्टिंग में एक आदमी आग का घेरा बना के उसके ऊपर बैठा था। इसका नाम जुगरात है। ये बोलता है कि आखिर मेरे पूर्वजों की सदियों की मेहनत सफल हुई। अब मुझे दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति, मुर्दों को जिंदा करने की शक्ति प्राप्त हुई। अब मुझे कोई नहीं रोक सकता। अब मैं जो चाहूँगा वो कर सकता हूँ। तभी उसके आसपास के कब्र में से मुर्दे जिंदा हो जाते हैं। इसके बाद हम एक फैमिली को देखते हैं। वो लोग नाश्ता करते करते बोल रहे थे कि कल हमारी रोशनी शहर से पढ़ाई खत्म करके आ रही है। हमारी रोशनी पूरे गांव में सबसे ज्यादा पढ़ी लिखी है। तभी उनके घर में लाइट चली जाती है। तब वो औरत लालटेन लेने के लिए जाती है और जब वापस आती है तब देखती है कि उनके बाबूजी को जिंदा लाश नोच कर खा रहे हैं। वो औरत चिल्लाती है। तब सारे ज़ॉम्बीज उस औरत को भी मार डालती है। तब जुगरात सारे ज़ॉम्बीज को अपने पास बुला लेता है। अगले दिन हम देखते हैं कि मयंक, रणबीर और कबीर लाशों की छानबीन कर रहे थे। उसी समय घर पे रोशनी भी आ जाती है और अपने घर की ये हालत देखकर रोने लगती है और बेहोश हो जाती है। तब मयंक उसे हॉस्पिटल लेके जाते हैं। वहाँ कशिश गांव वालों को बोलती है कि आपके गांव में कोई आके पूरे फैमिली को खत्म करके चला जाता है और आप लोग बोल रहे हैं कि हमने कुछ नहीं देखा। गांव वाला बोलता है कि कल रात में पूरे गांव की बिजली चली गई थी। मास्टर जी के घर में कौन आया किसी को पता ही नहीं चला। इसके बाद हॉस्पिटल का सीन दिखाते हैं। हॉस्पिटल में नर्स अंजलि का चेकअप करके बाहर जाती है। तब मयंक पूछता है कि वो ठीक तो हो जाएगी ना। तब नर्स बोलती है कि सर पिछले 10 मिनट में आप 5 बार ये सवाल पूछ चुके हैं। घड़ी घड़ी पूछने से वो जल्दी तो ठीक नहीं होगी ना। तब नर्स चली जाती है। अंदर से रोशनी पानी मांगने लगती है। तब कबीर मयंक को ही पानी देने भेज देता है। इसके बाद रात में मयंक उसी कमरे में सोया था। तभी ज़ॉम्बीज के चिल्लाने की आवाज आती है। तब मयंक बाहर निकलकर देखता है तो वहाँ बहुत सारे ज़ॉम्बीज लोगों को मार रहे थे। तब मयंक उस पे गोली चलाने लगता है लेकिन गोली का असर उन लोगों पर नहीं हो रहा था। तब मयंक रोशनी को आके देखता है। वहाँ पे ज़ॉम्बीज रोशनी को घेरे हुए थे और उसे मारने ही वाले थे। तब मयंक आके उसे बचा लेता है और एक कमरे में आके दरवाजा बंद कर लेता है। दूसरी तरफ कबीर, रणबीर और कशिश हॉस्पिटल आ रहे थे। तब एक ज़ॉम्बीज उनके गाड़ी के सामने आ जाता है लेकिन उन लोगों को लगता है कि कोई इंसान दारू पी के ऐसा कर रहा है, इसलिए वो ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं और हॉस्पिटल आ जाते हैं। हॉस्पिटल में सारे ज़ॉम्बीज उन पे हमला कर देते हैं। वो लोग उस पे गोली चलाते हैं लेकिन गोली का कोई असर ज़ॉम्बीज पर नहीं होता है। तब मयंक उन लोगों को कमरे के अंदर बुला लेता है और दरवाजा बंद कर लेता है। वो लोग रात भर वहीं कमरे में ही सो जाते हैं। सुबह जब कबीर का नींद खुलता है तो देखता है कि सारे ज़ॉम्बीज वहां से चले गए थे। तब वो दरवाजा खोलकर देखता है तो पीछे से उस पे एक ज़ॉम्बीज अटैक कर देते हैं। तब कबीर जोर से चिल्लाने लगता है। तब रणबीर का भी आंख खुल जाता है। तब वो कबीर को बचा लेते हैं। तब वो उस ज़ॉम्बीज को फॉलो करते हैं ताकि उन्हें उनके ठिकाने का पता चल सके। वो ज़ॉम्बीज खिड़की के रास्ते जंगल की तरफ जाते हैं। तभी उसका शरीर धूप की वजह से जल के राख हो जाता है। तब सुपर कॉप्स जंगल में उन ज़ॉम्बीज को ढूंढने जाते हैं। वो लोग ज़ॉम्बीज को देखने ही वाले थे कि वहाँ पे कोई आदमी चिल्लाता है। तो वो लोग वहाँ जाकर देखते हैं तो वो जुगरात था। वो नाटक कर रहा था ताकि पुलिस वाले ज़ॉम्बीज तक नहीं पहुँच सके। तब कबीर को डॉक्टर का कॉल आता है। डॉक्टर उन लोगों को फॉरेंसिक लैब बुलाते हैं। वहाँ पे डॉक्टर लाशों के बारे में बताते हैं कि इन लाशों में से हमें मरने वाले के स्किन की चमड़ी मिली है और ये जिस किसी की भी चमड़ी है वो लगभग 15 दिन पहले मर चुके हैं। वो सब हैरान हो रहे थे। आगे की सीन में जुगरात बोल रहा था कि उन पुलिस वालों की इतनी हिम्मत कि वो इस जंगल तक आ गए, लेकिन मैं अपनी प्रतिज्ञा पूरा करके रहूंगा। जब तक मैं मास्टर जी के पूरे परिवार को खत्म नहीं कर देता मेरे अंदर की आग नहीं बुझेगी। मेरे और मेरे परिवार के साथ जो कुछ भी हुआ है उसमें से किसी भी चीज को भूला नहीं हूँ मैं। इसके बाद हमें वही सीन दिखाने लगते हैं। उसमें जुगरात सम्मोहन की शक्ति के बारे में बच्चों को बताता है। तब वहाँ पे मास्टर जी आते हैं और वो बोलते हैं कि इन सब मासूम बच्चों के दिमाग में अपना ये गंदा जहर भरना बंद कर दे, इसलिए मैंने तुम्हें इस गांव से बाहर निकाला था। लेकिन जुगरात बोलता है कि ये विद्या मेरे पूर्वजों की दी हुई है और मैं इसे इन सब
सब बच्चों में बांट के रहूंगा। तब मास्टर जी गांव वालों को जुगरात के किसी भी चीज की मदद करने से मना कर देता है। आगे की सीन में हम देखते हैं कि सुपर कॉप्स गांव वालों से पूछताछ करता है तो गांव वाले जुगरात के बारे में बताते हैं। तब एसीपी दिलेर बोलता है कि जिस तरह से मास्टर जी का कत्ल हुआ था ये जुगरात अकेले नहीं कर सकता, उसके पास जिंदा लाशों की फौज होगी और उन सब का लीडर जुगरात होगा। तब रणवीर बोलता है कि सीधे जंगल में जाते हैं और जुगरात को ही पकड़ लेते हैं, फिर उसकी जिंदा लाशों की टीम भी हमारे हाथ लग जाएगी। तब एसीपी दिलेर बोलता है इससे पहले हमें गांव वालों के सुरक्षा के बारे में सोचना है। तब एसीपी दिलेर गांव वालों को अपने अपने घर का ध्यान रखने के लिए बोलते हैं और वो लोग जंगल में जुगरात को ढूंढने जाते हैं। जंगल में ज़ॉम्बीज उनका पीछा करने लगते हैं और उन सबको घेर लेते हैं। तब वहाँ पे जुगरात आता है। तब उन लोगों के बीच थोड़ी बहसबाजी होती है, फिर जुगरात वहाँ से चला जाता है। तब वो सारे ज़ॉम्बीज उन पर अटैक कर देते हैं, वो लोग उस पर गोली चलाने लगता है। तब वरुण वहाँ पे आके एक ज़ॉम्बीज का गर्दन धड़ से अलग कर देता है। तब दो ज़ॉम्बीज आके उसका हाथ खींचने लगते हैं। तब रोशनी वहाँ पे आके उन सबके ऊपर लाइट जला देती है। तब सुपर कॉप्स सारे ज़ॉम्बीज से बच के गाड़ी के पास चले आते हैं। वहाँ से कबीर एक ज़ॉम्बीज का सर उठा के ले आता है। तब एसीपी दिलेर उसके मन की बातें जानने की कोशिश करते हैं लेकिन उसे पता नहीं चलता है। तब वो उसे फॉरेंसिक लैब भेज देते हैं। फिर डॉक्टर उस पर टेस्ट करके बताता है कि इंसान के खोपड़ी में अलग अलग हिस्सा होता है और हर हिस्से का अलग अलग काम है और इसके दिमाग का सारा हिस्सा मर चुका है, सिर्फ एक हिस्सा काम कर रहा है और वो हिस्सा इसके पूरे बॉडी को कंट्रोल करता है। मान लो ये एक रिमोट कंट्रोल वाले रोबो की तरह है और ये रिमोट उसके पास है जो इसे सिग्नल दे रहा है। तब रणवीर बोलता है जुगरात। तब डॉक्टर बोलता है अगर ये जिंदा लाशों को हराना है तो पहले जुगरात को पकड़ना होगा। तब वो लोग दोबारा उसे जंगल में ढूंढने के लिए जाते हैं। जुगरात सारे ज़ॉम्बीज को गड्ढे के अंदर छुपा के रखा हुआ था ताकि उस पे सूरज की रोशनी नहीं पड़ सके। तब सुपर कॉप्स आके सारे गड्ढे के ऊपर से लकड़ी के छप्पर को हटा देते हैं। तब वो सारे ज़ॉम्बीज जलकर राख हो जाता है। तब सुपर कॉप्स जंगल में जुगरात को ढूंढने लगते हैं। तब उन्हें एक घर मिलता है। वो अंदर जाके देखते हैं तो वहाँ पे इंसान की हड्डी मिलती है। तब वो लोग वापस आ जाते हैं। तभी रोशनी आके उन लोगों को बोलती है कि मैंने अभी अभी न्यूज में देखी हूँ कि शहर के सारे मुर्दा घरों में से कुल मिलाकर 70 लाशें गायब हैं। तब सुपर कॉप्स हॉस्पिटल में जाके पता करते हैं। वहाँ पे वो लोग एक लड़के से लाश के बारे में पूछने के लिए जाते हैं। तब वो लड़का वहाँ से भागने लगता है। तब सुपर कॉप्स उसे पकड़ के एक एम्बुलेंस में बांध देते हैं। तब वो आदमी बताता है कि वो आदमी गांव से आया था और लाश चुराने में मुझे मदद करने के लिए बोल रहा था। पहले तो मैं मना कर दिया था, फिर उसने इस काम के बदले 5 सोने के सिक्के देने का वादा किया। तब मैं लालच में आ गया था। तब रणवीर कबीर को बोलता है कि जरूर जुगरात सारे लाशों को ले जाके अपनी आर्मी तैयार कर रहा होगा। अब हमें 70 जिंदा लाशों से लड़ना है। तब आगे की सीन में हम देखते हैं कि गांव में कुछ ज़ॉम्बीज रोशनी के घर में आ जाता है और एक औरत को मार डालता है और रोशनी को पकड़ने जाता है। फिर वहां से सीन चेंज होता है और हम सुपर कॉप्स को आते हुए देखते हैं। तब गांव वाले उन्हें बताते हैं कि जुगरात यहाँ अपने जिंदा लाशों की फौज लेके आया था और इतने सारे लोगों को मार के चला गया। तब रणवीर एसीपी दिलेर से बोलता है कि सर ऐसा कैसे हो सकता है, वो जिंदा लाशें तो सूरज की रोशनी में आते ही जलकर राख हो जाते हैं। एसीपी दिलेर बोलता है कि शायद उसने ऐसा तरीका निकाल लिया है कि सूरज की रोशनी उन लाशों को कुछ नहीं बिगाड़ सके। तब कशिश बोलती है कि ऐसे तो हमारी परेशानी और बढ़ गई। तब मयंक गांव वालों से रोशनी के बारे में पूछता है। तब वो बताते हैं कि वो रोशनी को भी अपने साथ ले गए हैं। तब रणवीर बोलता है सर हमें इसी समय जंगल की तरफ निकलना चाहिए, उस लड़की की जान खतरे में है। तब एसीपी दिलेर बोलता है कि हमें जो भी करना है पूरे प्लानिंग के साथ करना होगा। तब मयंक अकेले जंगल में रोशनी को ढूंढने चला जाता है। जंगल में रोशनी को एक पेड़ से बांध के रखा था। तब मयंक आके रोशनी को आजाद कर देता है। तब वहाँ पे जिंदा लाश उसे घेर लेते हैं। तब जुगरात आके मयंक को बोलता है कि ये सिर्फ मेरा कहना मानते हैं, ये मेरे गुलाम हैं, तुम्हारे
तुम्हारी रोशनी को मैं इतनी आसानी से नहीं मारूंगा। मैं तो इसके ऊपर कहर बरसता हुआ देखना चाहता हूँ और इन सब का जिम्मेवार इसके परिवार वाले और वो मास्टर जी हैं। इसके बाद हमें जुगरात के घर का सीन दिखाते हैं जिसमें उसकी पत्नी मास्टर जी से माफी मांगने के लिए जुगरात को बोलती है, लेकिन जुगरात मना कर देता है और वो एक बर्तन में जहर को दिखाता है और बोलता है कि अभी मैं इसमें 2-3 जड़ी बूटी और मिलाऊंगा, फिर ये अमृत का काम करेगा। तभी पीछे से उसकी पत्नी वो जहर ले जाके अपने बेटे को पिला देती है और खुद भी पी लेती है। फिर जुगरात गांव में मास्टर जी से मदद मांगने जाता है, लेकिन मास्टर जी उसको सबसे माफी मांगने के लिए बोलते हैं, लेकिन जुगरात मना कर देता है। तब गांव वाले जुगरात को वहां से भगा देते हैं। तब वो वापस आकर देखता है तो उसकी पत्नी और बेटा दोनों मर चुके थे। फिर सीन चेंज होके जुगरात को दिखाते हैं। वो बोलता है कि मेरे लिए मेरे किताब ही सब कुछ है, उसमें जो लिखा है उसे पढ़ के मैंने ऐसी जड़ी बूटी बनाई है जिसे मुर्दे को भी पिला देने से वो जिंदा हो जाते हैं। तब रोशनी बोलती है कि तुमने उस रस को अपने बीवी और बच्चों को क्यों नहीं पिलाया। तब जुगरात बोलता है पिलाया था, लेकिन जब वो होश में आए तो दोनों मिलके मुझे ही मारने की कोशिश करने लगे। तभी मैंने फैसला लिया था कि इसकी सजा मैं सबको दूंगा। आगे की सीन में हम देखते हैं कि एसीपी दिलेर और उसकी टीम ज़ॉम्बीज़ के कमजोरी के बारे में सोचते हैं। तब कबीर बोलता है कि सर, जब हम लोग हॉस्पिटल में मयंक को बचाने के लिए जा रहे थे तब ये जिंदा लाश हमारे गाड़ी के सामने आ गए थे। हमें लगा कि कोई इंसान दारू पी के ऐसा कर रहा है, इसलिए हॉर्न मारे, लेकिन वो वहाँ से हट नहीं रहा था, उल्टा हमारी तरफ ही आ रहे थे। तब एसीपी दिलेर बोलता है कि इसका मतलब वो आवाज इसे अट्रैक्ट कर रही थी। दूसरी तरफ जंगल में रोशनी और मयंक को एक पेड़ से बांध कर रखे थे। इसके बाद हम कबीर, रणवीर और कशिश को देखते हैं। वो जंगल में एक रिक्शे के ऊपर 2 हॉर्न लगा देते हैं और उसी रिक्शे में बम फिट कर देते हैं। तब कबीर बम का रिमोट रणवीर को दे देता है और टाइम पर उसे दबाने के लिए बोलता है। तब कबीर माइक में बोलते हुए रिक्शे को आगे ले जाता है और ये सीन बहुत ज्यादा फनी होता है। आवाज सुन के सारे ज़ॉम्बीज़ उसके पास जाने लगते हैं। कुछ ज़ॉम्बीज़ रणवीर और कशिश को देख लेता है, उसके पास आने लगता है। तब वो लोग उस पे गोली चलाने लगते हैं। दूसरी तरफ कबीर के पास भी ज़ॉम्बीज़ आ जाता है, लेकिन रणवीर एक गड्ढे के अंदर गिर जाता है। दूसरी तरफ कबीर के पास ज़ॉम्बीज़ आ जाते हैं। तब वो एक पेड़ के पास आके रणवीर को कॉल करता है, लेकिन रणवीर कॉल नहीं उठाता है। तब सारे ज़ॉम्बीज़ कबीर के पास आने लगते हैं। तब कबीर मरने का नाटक करने लगता है और रिक्शे के पास जाके बम को डायरेक्ट कर देता है और मोबाइल में गाना बजा देता है। तब सारे ज़ॉम्बीज़ वापस उसके पास आने लगते हैं। तब थोड़ी देर में बम फट जाता है और सारे ज़ॉम्बीज़ मारे जाते हैं। तब जुगरात मयंक के पास आके उसे जड़ी बूटी पिलाने लगता है ताकि मयंक भी ज़ॉम्बीज़ बन जाए। तब एसीपी दिलेर आके उसे रोकता है। तब जुगरात वहां से भागने लगता है। तब रणवीर और कशिश उसका पीछा करने लगते हैं। तब एसीपी दिलेर मयंक की रस्सी खोल देता है। तब सुपर कॉप्स जुगरात को पकड़ के वहां ले जाता है। तब गांव वाले सुपर कॉप्स की टीम को धन्यवाद करती है। तब वो लोग वहां से जाने लगते हैं। तब मयंक एसीपी दिलेर को बोलता है कि सर, मैं अपना मोबाइल अंदर भूल गया हूँ, मैं लेके आऊँ। तब एसीपी दिलेर उसे भेज देते हैं। तब वो रोशनी के पास आके अपने प्यार का इजहार करता है। तब रोशनी उसे एक गिफ्ट देती है। तब रणवीर उस गिफ्ट को खोलकर देखता है तो उसमें रुमाल था। तब मयंक रुमाल को देखता है तो उसमें नंबर लिखा था। तब वो लोग खुश हो जाते हैं और वहां से चले जाते हैं और ये एपिसोड यहीं पे एंड हो जाती है। ये एपिसोड कैसा लगा दोस्तों, ये हमें कमेंट में जरूर बताएं और इस वीडियो को एक लाइक कर दें और आगे का एपिसोड देखने के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।